नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। आज का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा उस एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की उस पोस्ट की, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और जेनजी से अपील की है कि वे संविधान को बचाएं, लोकतंत्र की रक्षा करें और वोट चोरी रोकें। राहुल गांधी ने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि भारत का युवा अब लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ा है और हर तरह की राजनीतिक बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट पर अब तेज सियासी पलटवार शुरू हो चुके हैं, खासकर बीजेपी और जेडीयू की ओर से। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा को दर्शाता है। उनका कहना है कि राहुल गांधी मान चुके हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते, इसीलिए अब वे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 से प्रेरित होकर देश को आगे ले जाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता विरोधी लहर जैसी कोई चीज नहीं है और युवा वर्ग आज रोजगार, तकनीकी और विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, न कि किसी राजनीतिक दल के भड़काऊ एजेंडे पर। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा, जेनजी वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो कैसे नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया के बाद राहुल गांधी को बर्दाश्त करेगा। निशिकांत दुबे ने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी युवाओं की भावना को भटका रहे हैं और डायनेस्टी पॉलिटिक्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जबकि आज की पीढ़ी पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है। यह विवाद यहाँ नहीं रुका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल करार दिया और कहा कि राहुल युवाओं को भड़काकर चुनाव में चुनी गई सरकार के खिलाफ विरोध का माहौल बना रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि ये वोट चोरी की बात नहीं, राहुल गांधी की सोच का भ्रम है जो उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा कर रहा है। इसके बाद सामने आए गिरिराज सिंह, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर युवाओं को भड़काकर देश की एकता को चुनौती दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल की टीम लगातार धार्मिक और सामाजिक मामलों में विवाद खड़ा कर रही है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि चोर को हर जगह चोरी ही नजर आती है और कलम बांटने की राजनीति से पहले उन्हें अपने पिता के शासन को याद करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि 2025 के चुनाव से पहले जेनजी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन गई है। राहुल गांधी जहां युवाओं को साथ लेकर संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वहीं बीजेपी और जेडीयू इन्हें देश विरोधी अपील बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी जंग युवाओं के मुद्दों पर जाकर टिकेगी या फिर वंशवाद बनाम राष्ट्रवाद के पुराने एजेंडे पर ही घूमती रहेगी। तो ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।